शुरुआत से ही तेजस्वी यादव जी ट्विटर पे थोड़ा सा लाइव आके कि भैया छात्रों को भी लगे कि हम उनके सपोर्ट में, लेकिन सपोर्ट में नहीं है। राजनीतिकरण कहीं ना कहीं कहना उचित नहीं है, क्योंकि शुरू में ही अगर सरकार डिमांड मान लेती तो माना जाता कि राजनीति बाद में कोई अगर मामला उठता तो ये बात होता। लेकिन सरकार खुद राजनीतिकरण करने के लिए विवश की है बच्चों को। 16-17 दिन हो गया, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है अभ्यर्थियों को बात। लगातार प्रशांत किशोर जी छात्र को हित में हर बार सोच रहे हैं और हम लोग आशा किए हुए हैं कि जरूर प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज प्रश्न। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे, आमरण अनशन पर थे। अब प्रशांत किशोर भी जो है आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और कई अभ्यर्थी जो है उनके समर्थन में गांधी मैदान पहुंचे हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांगे, क्योंकि अगर लगातार बातें की जाए तो लगातार री एग्जामिनेशन को लेकर अभ्यर्थी गर्दनी बाग में थे। क्या कहिएगा आप लोग, लगातार 12-13 दिनों से जो है गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। आज प्रशांत किशोर भी आमरण अनशन पर बैठे, कितना प्रभाव देखने को? देखिए, पूरा जो प्रभाव अगर आप देखिएगा इस पूरे आंदोलन का, जो बीपीएससी छात्र गर्दनी बाग से लेकर गांधी मैदान तक आए, गांधी मैदान से आप जेपी गोलंबर तक का जो पूरा एक जर्नी आप देखिएगा, इस आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रशांत जी ने बल दिया है, पूरा बल दिया है। कोई नेता नहीं आया, 14 दिन से गर्दनी बाग में सब बैठा हुआ था। सब नेता न्यूज पे थे, ट्विटर पे थे, जमीन पे कौन आ रहा था आप हमको बता दीजिए। जमीन पर प्रशांत जी आए, प्रशांत जी आके छात्र संसद बुलाए। कोई नेता जो है, प्रशांत जी जब आए यहाँ पे, हम खुद यहाँ पे थे पूरा सुबह से लेकर शाम तक, जब लाठीचार्ज हुआ वहां पर भी हम थे। तो छात्र संसद बुलाने का मकसद ये था कि भैया जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसको कोई पॉलिटिकली मोबिलाइज ना करे, पॉलिटिकल रूप से मोबिलाइज ना करे। उसके लिए सबसे पहला जरूरी काम यह था कि छात्रों में अपना नेतृत्व हो। तो जब छात्र सांसद यहाँ पे बना तो 5 लोगों का छात्रों का नेतृत्व बना। अब ये 5 लोग मिलकर और पूरे छात्र मिलकर डिसाइड किए कि पहले तो 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग इंतजार किए कि भैया कोई मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव कुछ बयान दे दे कि बच्चे मार्च पे ना निकले। 4 साढ़े 4 बजे तक कोई बयान नहीं आया। सभी छात्र बोले कि भैया मार्च में निकलना ही पड़ेगा, अपनी ताकत बतानी पड़ेगी कि हम लोग कितने ज्यादा संख्या में हैं। तो 4:30 बजे करीब यहाँ से आप गोलंबर तक जब गए। आप बोल रहे हैं प्रशांत किशोर बल दिए, लेकिन तेजस्वी यादव छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद लाइव आते हैं, कह रहे हैं बिना नाम लेते हुए प्रशांत किशोर पर तंज कसते हैं, कह रहे हैं कि छात्रों के नाम पर जो है वो राजनीति कर रहे हैं। अगर हम भी चाहते तो 5-6 लाख विद्यार्थियों को बुलाकर गांधी मैदान पूरा जाम कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से राजनीति कर कर छात्रों को पिटाई की गई है उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशांत। देखिए, तेजस्वी यादव जी कभी नहीं करेंगे वैसा, आप समझिए। तेजस्वी यादव कह रहे छात्रों के नाम पर सिर्फ राजनीति। देखिए, हम आपको बोले कि वो कभी नहीं इस आंदोलन का सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको चाचा से चाहिए अभी मदद। तो अगर इस आंदोलन को वो थोड़ा सा भी जोड़ देंगे तो जो चाचा का पलटने का जो भूमिका है वो नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए, शुरुआत से ही तेजस्वी यादव जी ट्विटर पे थोड़ा सा लाइव आके कि भैया छात्रों को भी लगे कि हम उनके सपोर्ट में, लेकिन सपोर्ट में नहीं है। अभ्यर्थियों से मिलने गर्दनी बाग गए, उदाहरण भी दे रहे थे कि हम भी चाहते राजनीति कर लेते, लेकिन हम अभ्यर्थियों के बीच गए, राजनीतिक दृष्टि से नहीं गए, व्यक्तिगत तरीके से। देखिए, आप जहाँ पे देखिए 2 तरह का राजनीति होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पॉजिटिवली राजनीति तो आपको करनी ही चाहिए ना। ये क्या स्टूडेंट क्या मांग कर रहे हैं, री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। सरकार, आप विपक्ष में है, आप जो यहाँ स्टूडेंट की मांग है आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि आपकी बात सुनकर जो है शासन प्रशासन मान ले। कितना प्रभाव डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांति जी प्रभाव ही डाल रहे हैं, कोई पार्टी कोई राजनेता प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अभी क्या चल रहा है आप देखिए, जो है कि आप इनको देखिए, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है ना जी, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बैठा हुआ है, मांझी जी का बेटा विधायक है। आपका बेटा और हमारा बेटा कहाँ है, या स्टूडेंट कहाँ है? वाटर कैनल के सामने, लाठीचार्ज के सामने। जब जो लेफ्ट के विधायक जब आंदोलन कर रहे थे उसके सामने पुलिस हाथ जोड़ रही है। स्टूडेंट जब रोड पे निकले तो उसके ऊपर लाठी बरसा। विधायक को माननीय कहा जा रहा था और अभ्यर्थियों के पास जो है वाटर कैनल का उपयोग किया जा रहा है। तो यही आपको दिखाता है किस हिसाब से यहाँ पे शासन और प्रशासन अपना तंत्र चला रही है। पूरा संविधान का गला घोटा जा रहा है यहाँ पे। क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर आज पहुंचे अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए, आमरण अनशन पर बैठे, कितना प्रभाव डाल पाएंगे? बहुत डाल पाएंगे, क्योंकि
लगातार प्रशांत किशोर जी छात्र को हित में हर बार सोच रहे हैं और हम लोग आशा किए हुए हैं कि जरूर प्रभाव पड़ेगा, समझ गए ना। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि छात्रों को आगे लाठी खाने के लिए छोड़कर प्रशांत किशोर भाग गए। वैसा कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर जी छात्र को छोड़कर नहीं गए थे। वहां जहां तक वो जाना था वहां तक जो प्रशासन की जो टीम गठित की गई थी वो बोला था कि आप वापस चल जाइए। तो वहां से प्रशांत जी बोले थे कि चलो जिनको चलना है वो गांधी मैदान चलिए। तो कुछ छात्र जिद पर अड़ गए, वहीं पे बैठ गए और बोले कि नहीं जाएंगे, तो वो वहीं बैठ गए। उसके बाद प्रशांत जी वहां पे आए और जाकर के क्या बोलते हैं आप गांधी मैदान में आए थे। उसके बाद फिर जो बीमार छात्र थे उनको देखने के लिए गए थे वो हॉस्पिटल। छात्रों के प्रतिक्रिया को आपने सुना, किस तरीके से छात्र जो है कहते हुए नजर आए। क्या कहिएगा, लगातार धरना पर थे, प्रशांत किशोर समर्थन में उस दिन भी थे, आज भी हैं, अब तो आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों के समर्थन में आए हैं, सिर्फ राजनीति करने आए? जी जी, जो भी छात्र के समर्थन में आ रहा है अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए। लेकिन हमारा जो डिमांड हो रहा है वो सरकार से हो रहा है और शुरू से डिमांड जो है सरकार से ही है री एग्जाम को लेकर। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की डिमांड है, राजनीतिक पार्टियों की डिमांड नहीं है। वो तो अपना समर्थन दे रही है, अच्छी बात है। लेकिन सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों का बयान आया अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चलने के बाद कि उनके नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। क्या आप लोग मानते हैं राजनीति कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिकरण कहीं ना कहीं कहना उचित नहीं है, क्योंकि शुरू में ही अगर सरकार डिमांड मान लेती तो माना जाता कि बाद में कोई अगर मामला उठता तो ये बात होता। लेकिन सरकार खुद राजनीतिकरण करने के लिए विवश की है। बच्चों को 16-17 दिन हो गया लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है अभ्यर्थियों को बात। और अभ्यर्थी जब चाह रहे हैं कि हमारी डिमांड को पूरा हो जाए, तो अगर कोई उनका समर्थन कर रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और अभ्यर्थियों पर शुरू से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। कभी कहा गया कि प्रभावित कितना कर पाएंगे, क्योंकि आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर भी अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। अपने अपने लेवल से हर राजनीतिक पार्टी अपना समर्थन दिखा रही है अभ्यर्थियों के लिए, अच्छी बात है। डिमांड सरकार से है हमारी और सरकार ही मानेगी, लेकिन हमारे पक्ष में अगर कोई समर्थन कर रहा बहुत अच्छी बात है। चलिए, और भी में लोग जो है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे, क्या कहिएगा? लगातार आप लोग जो है धरना पर बैठे हुए थे, आज प्रशांत किशोर भी आप लोग के साथ में आमरण अनशन पर बैठ गए, क्या कहिएगा? परेशान हो गए एकदम, सरकार से तंग आ गए एकदम। हम कहना चाहते हैं कि एकदम हर हाल में री एग्जाम करवाना चाहिए सरकार को। लड़का बहुत परेशान है। 29 तारीख को देख रहे कि 29 दिसंबर को लाठीचार्ज किया गया। और पानी का अभी बताइए कितना भारी टेम्परेचर, पानी के बहाव से लड़का कितना भारी परेशान हो रहा हो, तो लड़का की मजबूरी कौन समझता है? मतलब प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में है या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? छात्रों के समर्थन में है प्रशांत। लेकिन विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, आरोप लगा रहे हैं कि जब लाठी चलाई गई तो प्रशांत किशोर वहां से भाग गए। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, स्टूडेंट के जो सहयोगी देंगे वही मानिए हम लोग के लिए सरकार है। स्टूडेंट को जो सही हो, क्या कहिएगा? 12-13 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। आज प्रशांत किशोर आए, वो भी आमरण अनशन पर। प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी समर्थन में आए थे तो लाठियां बरसाई गई थी। सर, हम लोग का होप तो यही है शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद हम लोग का री एग्जाम कंडक्ट हो जाए। होप तो हमेशा से यही है। जब हम लोग पहले दिन अनशन पे बैठे तो ये ऐसा होप था कि अगला दिन शायद कुछ हो जाए। तो सर, इसी इंतजार में, इसी आस में तो 15 दिन से हम लोग 29 को लाठी भी खाई और ये गला भी फंस गया। आज तक चिल्ला चिल्ला के तो गला तो फंस गया, लेकिन ये बहरी गूंगी सरकार तक मेरी आवाज अभी तक नहीं पहुंची। क्या पता कोई और तरीका हो जो जिस तरीके से आवाज पहुंच जाए और हमारा एग्जाम हो जाए। सर, हम लोग का तो यही मांग है बस। प्रशांत किशोर कितना प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले जब गर्दनी बाग से मतलब गांधी मैदान में आह्वान किए थे, काफी संख्या में छात्र जुटे थे, सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान छात्रों के बीच में आई थी और आज फिर आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों को लाभ मिलेगा इससे? सर, वो तो वक्त ही बताएगा कि लाभ मिलता है या नहीं मिलता है ना। वो तो जब पता चलेगा, जब हम लोग का री एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो तो तभी पता लगेगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? किशोर के समर्थन को किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? राजनीति कर रहे हैं या छात्रों के भविष्य के लिए? नहीं सर, किन्हीं का समर्थन होता है,
आज नीतीश कुमार ही मेरे समर्थन में आ जाए, कोई हमारे समर्थन में, एक इंसान भी अब मेरे समर्थन में आता है तो बहुत बड़ी बात है ना। जो भी मेरे समर्थन में आता है वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारा आवाज ही बुलंद होता है ना। कि कोई हम लोग ऐसा तो मांग है ही नहीं, बेतुका मांग कर रहे हैं, री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, और री एग्जाम के समर्थन में जितने भी लोग आते हैं सबका स्वागत है। एग्जाम 15 दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, आमरण अनशन। डोमिसाइल नीति एक बड़ी मुद्दा है, क्योंकि बिहार के अगर डोमिसाइल नीति पे हम लोगों को देखिए, हम लोग का गोल फिक्स है ना, गोल फिक्स है, जो गोल है री एग्जाम है। डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा हो। 15 दिनों आप लोग का टाइम चल गया है, ये चीज तो री एग्जाम होनी ही चाहिए, लेकिन क्या डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बिहार के युवा जो है काफी डोमिसाइल पे हम बात करने के लिए ना यहाँ आए थे, ना 15 दिन से मेरा अनशन था, है ना। मेरा एक ही चीज के लिए अनशन था, वो री एग्जाम, और री एग्जाम हम लोग लेकर रहेंगे, बस री एग्जाम। कई नेता अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। आज प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर, प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा? जी बिल्कुल, जितने लोग जितना हमारा जनमानस उनके खिलाफ जाएगा, उतना ज्यादा समर्थन हम लोगों के साथ आएगा ना। अगर जनमानस उनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि सर इतना हम लोग 29 तारीख को भी आपने देखा, आप अगर आए होंगे, हम लोग 30,000 लोग थे, फिर भी वो बातें नहीं सुनी गई। हम लोगों पे लाठी डंडा का प्रहार किया गया। अब सर हम लोग कौन सी है, हम लोग सर मच्छर, आप देख पा रहे होंगे, मच्छर यहाँ पूरा शकल पे मच्छर काट के सर हम लोग 15 दिन से परेशान, फिर भी कोई कंक्लूजन पे बात नहीं पहुंचा। तो हम लोग तो सर असहाय व्यक्ति है, कोई जो हमारा सहायता दे दे हम लोग उसके हैं, है ना। चाहे कोई भी हो, जो हमारे साथ होगा हम उनके साथ होंगे। अभ्यर्थियों को आपने साफ तौर पे सुना, इनका कहना था जो भी हमारे समर्थन में आते हैं उनका स्वागत है। हालांकि प्रशांत किशोर पर कई आरोप लगाए गए थे कि अभ्यर्थियों को आगो कर खुद भाग गए, लेकिन अभ्यर्थियों को कहना था वो भागे नहीं, वो अभ्यर्थियों के बीच में थे, और जो चोटिल थे उनसे मिलने भी गए। और प्रशांत किशोर एक ऐसा नेता है जो लगातार अभ्यर्थियों को समर्थन दे रहे हैं, चाहे जो भी रूप में हो, जिस भी रूप में हो। अभ्यर्थियों के प्रतिक्रिया सुना आपने, बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।